नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी साइकोलॉजी की सीरीज चल रही थी और हमने शैशव अवस्था तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम बाल्य अवस्था को पढ़ेंगे। दोस्तों, ये R.K. वैष्णव सर के नोट्स हैं, जिनकी PDF आपको टेलीग्राम ऐप से और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक भी दे रखा है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हम अशोक पारिक सर और वंदना जादौन की जो साइकोलॉजी है उसकी भी जो स्टडी है इसी चैनल पे करने वाले हैं, और साथ में रीट SST या जो शिक्षण विधियाँ हैं उनसे संबंधित भी सभी टॉपिक यहाँ पर एक एक करके डाले जाएंगे। तो दोस्तों, आप बने रहिए इस चैनल के साथ में। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बाल्य अवस्था सबसे पहले अपन देखेंगे। बाल्य अवस्था में पहली बात ये ध्यान रखनी है कि 5 से 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की जो एज होती है वो सामान्यतः बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। सबसे पहले बाल्यावस्था के उपनाम। तो बाल्यावस्था को खेलों की अवस्था यानी कि गेम एज, टोली की अवस्था यानी कि गेइंग एज, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था या मिथ्या परिपक्वता का काल रोस ने कहा है, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किलपैट्रिक ने कहा है, अनोखा काल कोलब्रुस ने कहा है, निश्चिंतता का काल वैचारिक अवस्था, इसके अलावा पलटावी अवस्था यानी कि पलट कर जवाब देने की अवस्था, इसके अलावा निर्माणकारी अवस्था और ठोस वस्तु विचार की अवस्था। दोस्तों, ये सामान्य से उपनाम है, ये आपको ध्यान ही रहने चाहिए। खेलों की अवस्था कहा जाता है, ये आपको सबको पता है, इनकी गेम एज। टोली की अवस्था है, इसे कहते हैं गेइंग एज। दोस्तों, लेकिन ये ध्यान रखना है, इसमें टोली की अवस्था गेइंग एज बाल्यावस्था को ही कहा जाता है, लेकिन इसमें जो बच्चे होते हैं वो समान लिंगी के साथ में ही टोली बनाते हैं, ये बात ध्यान रखना है ना। और अगर विषम लिंगी की बात आ जाए तो विषम लिंगी में अपने को किशोर अवस्था फिर आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। मिथ्या परिपक्वता का काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो परिपक्वता होती है वो झूठी होती है, मिथ्या होती है ना, यानी कि पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं होता है बच्चा। इस वजह से रोस ने इसको मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। एक कहा जाता है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था या प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल, ये कहा है किलपैट्रिक ने। दोस्तों, किलपैट्रिक ने कठिन काल भी कहा है। कठिन काल किस अवस्था को कहा है? तो ये आपको ध्यान रखना है, किशोर अवस्था को इन्होंने कठिन काल कहा है। लेकिन प्रतिद्वंदात्मक पूछा जाए तो प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा है किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को। कोलब्रुस के अनुसार ये एक अनोखा काल है, ठीक है। इसे निश्चिंतता का काल भी कहा जाता है, वैचारिक काल अवस्था भी कहा जाता है। पलटकर जवाब देने की क्षमता विकसित हो जाती है, अतः इसे पलटावी काल या पलटकर जवाब देने की अवस्था, ठीक है। इसके अलावा इसे निर्माणकारी अवस्था फ्राइड ने कहा है, और ठोस वस्तु विचार अवस्था बाल्यावस्था को ही कहा जाता है। तो ये तो हुए उपनाम इनके। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी परिभाषाओं की। ये परिभाषाएं ज़्यादातर तो उपनाम में ही हमने पढ़ ली है। पहला है कोलब्रुस के अनुसार। तो कोलब्रुस ने क्या कहा था? अनोखा काल कहा था। किलपैट्रिक ने क्या कहा था? प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा था। स्ट्रैंग के अनुसार 10 वर्ष की आयु तक ऐसा कोई भी खेल नहीं होता जिसे बालक नहीं खेलता है, अतः इसे गेम एज कहा जाता है। रोस ने इसे क्या कहा है? तो रोस के अनुसार जो बाल्यावस्था होती है वो मिथ्या परिपक्वता की अवस्था होती है। फ्राइड ने जीवन की निर्माणकारी अवस्था कौन सी अवस्था को कहा है? बाल्यावस्था को कहा है, ठीक है। तो फ्राइड के अनुसार जीवन की निर्माणकारी अवस्था। अब हम पढ़ लेते हैं आज की क्लास में बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास या शारीरिक परिवर्तन। बाल्यावस्था में अस्थिकरण की क्रिया होने से बाह्य रूप से परिवर्तन बहुत कम नजर आते हैं, इसलिए इस अवस्था को मंद परिवर्तनों का काल कहा जाता है। बाल्यावस्था में बालिका का शरीर बालक की अपेक्षा जल्दी और अधिक वृद्धि प्राप्त करता है, यानी कि बाल्यावस्था में जो लड़कियां होती हैं उनकी ग्रोथ बालक की अपेक्षा ज़्यादा होती है। बालक की अपेक्षा बालिका में अस्थिकरण की प्रक्रिया भी पहले प्रारंभ हो जाती है। अस्थिकरण की प्रक्रिया दोस्तों आप समझते हैं कि हड्डियाँ क्या होने लग जाती है? जुड़नी प्रारंभ हो जाती हैं।
होता क्या है कि शैशवावस्था में जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं 270, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में हड्डियां बढ़ती हैं और बढ़ती बढ़ती बाल्यावस्था तक 350 पहुंच जाती हैं। उसके बाद में अस्थिकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, यानी कि हड्डियां जुड़ती हैं और जुड़ती जुड़ती कम होते चले जाते हैं, और जैसे वो वयस्क होता है बच्चा, वयस्क होने तक इसकी जो हड्डियां हैं वो 206 हो जाती हैं जुड़कर। ठीक है, तो अस्थिकरण की जो प्रक्रिया है वो बालिकाओं में स्टार्ट हो जाती है पहले, उसके बाद बालकों में स्टार्ट होती है। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, ये भी बात ध्यान रखना है, क्योंकि जन्म के समय 270 होती है, बाल्यावस्था में 350 होती है और बाद में 206 हो जाती है जुड़ के। तो सर्वाधिक कौन सी है? 350 वाली। कौन सी आयु में है ये? बाल्यावस्था में। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। कितनी होती है? तो लगभग 350 तक हो जाती है। बाल्यावस्था में 7 वर्ष की आयु तक आते आते दूध के दांत भी, यानी कि जो अस्थायी दांत हैं वो भी गिरने लग जाते हैं तथा उनके स्थान पर स्थायी दांत आ जाते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि आपको जो दूध के दांत होते हैं, यानी कि अस्थायी जो दांत होते हैं, उनकी जो संख्या होती है वो 20 होती है, जबकि स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। बाल्यावस्था में मांसपेशियों का भार कुल वजन का 27 से 30% हो जाता है, जबकि शैशवावस्था में ये जो भार होता है ये 23% होता है दोस्तों। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि शैशवावस्था में मांसपेशियों का भार कुल वजन का 23% होता है, जबकि बाल्यावस्था में ये भार बढ़कर 27 से 30% हो जाता है। अभी जो 3 कॉन्सेप्ट आपके जो जिसमें अपन कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं उनको मैंने एक साथ क्लियर करने का प्रयास किया है कि खिलौनों की अवस्था अगर आपसे पूछी जाए तो शैशव अवस्था को कहा जाता है। यह हमने कल के टॉपिक में पढ़ा था, शैशव अवस्था को खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। लेकिन मैंने उसी टाइम ये भी बताया था कि खिलौनों का काल या खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? तो खिलौनों की आयु या खिलौनों का काल कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था कह सकते हैं या उत्तर शैशवावस्था कह सकते हैं, एक ही बात है। अब हम बात करते हैं वयसंधि काल। वयसंधि काल कहा जाता है उत्तर बाल्यावस्था को। उत्तर बाल्यावस्था कह सकते हैं या पूर्व किशोर अवस्था कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है 3 चीज़ें: खिलौनों की अवस्था शैशव अवस्था, खिलौनों का काल या खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था, वयसंधि काल उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोर अवस्था। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपन पढ़ रहे थे बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था में अन्य परिवर्तन अपन देखते हैं। अन्य परिवर्तन या विशेषताएं, यानी कि जैसे मानसिक परिवर्तन देख लेते हैं, उनमें संवेगात्मक परिवर्तन क्या होते हैं, सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, उनको हमने एक साथ ले लिया है। अन्य परिवर्तन एवं विशेषताओं में बाल्यावस्था में मानसिक विकास के दृष्टिकोण से पलटकर जवाब देना, गणितीय गणनाएं करना, 9 वर्ष तक की आयु के बाद में इनमें तार्किक चिंतन भी शुरू हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखें आप इसमें कि तार्किक चिंतन कब स्टार्ट हो जाता है? तो उत्तर बाल्यावस्था में हो जाता है, यानी कि 9 वर्ष के बाद की आयु। जो 9 से 12 वर्ष की आयु है ये उत्तर बाल्यावस्था है, और 6 से 9 की जो आयु है वो पूर्व बाल्यावस्था है। ठीक है, तो 9 से 12 वर्ष की जो आयु होती है, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था जो होती है, उनमें बच्चों में तार्किक चिंतन स्टार्ट हो जाता है। बाल्यावस्था के प्रारंभ में किसी प्रकार का लालच देते हुए और उनका उत्तर काल में उसकी प्रशंसा करते हुए नैतिक आचरण को पैदा किया जा सकता है। हमने ये बात करा था शैशव अवस्था में कि शैशव अवस्था में जो नैतिक आचरण होते हैं वो शून्य होते हैं। बच्चे में बिल्कुल भी नैतिक आचरण नहीं होते हैं और ना ही उनमें डेवलप किए जाते हैं, बल्कि जो उत्तर शैशव अवस्था आती है या पूर्व बाल्यावस्था आती है या बाल्यावस्था आती है तो उसमें नैतिक आचरण उसमें डाले जा सकते हैं। कैसे डाले जा सकते हैं? या तो कोई लालच देकर या उनको थोड़ा सा डरा के धमका के थोड़ा सा उसमें नैतिक आचरण डाले जा सकते हैं। बाल्यावस्था के समय सामाजिकरण की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों हमने शैशव अवस्था में ये बात किया था कि शैशव अवस्था में बच्चा न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है। अतः शैशव अवस्था में जो बच्चा होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है। तो सामाजिकरण की स्टार्ट कब होती है? तो सामाजिकरण की जो स्टार्ट होती है वो होती है बाल्यावस्था में। ये ध्यान रखना है आपको। बाल्यावस्था के समय सामाजिकरण की शुरुआत हो जाती है और ये सामाजिक परंपराओं को समझते हुए सामान्य सामाजिक आचरण करने लग जाते हैं, परंतु उनके व्यवहार में झूठ बोलना, चोरी करना जैसी जो आदतें हैं
वो पनपने लग जाती हैं, वो पैदा हो जाती हैं। और जो बच्चे होते हैं बाल्यावस्था में समलैंगिक समूह बनाकर रहने लगता है। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि बाल्यावस्था को गैंग एज कहा जाता है ना। समूह में रहना वो पसंद करता है, गैंग में रहना पसंद करता है। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि वो जो गैंग रहेगी, बच्चों का जो समूह रहेगा, वो समलैंगिक रहेगा। यानी कि अगर बालिकाएं गैंग बना रही है बाल्यावस्था में तो वो बालिका बालिकाएं रहेंगी, और अगर बालक बना रहा है मतलब लड़का अगर एज में रह रहा है तो वो लड़कों लड़कों में ही समूह में रहेगा। तो इस समलैंगिक अपने ही समान जो लैंगिक जो बच्चे होते हैं उनके साथ में वो समूह बनाकर रहने लग जाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कि खेलों के आकर्षण के कारण सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा के भावों का विकास होने लग जाता है। किसकी बात करी हमने? ये हमने बात करी बाल्यावस्था की। दोस्तों अगले क्लास में हम किशोर अवस्था के बारे में पढ़ेंगे और किशोर अवस्था के जितने भी उपनाम हैं या उनकी जितनी परिभाषाएं हैं। इसके अलावा किशोर अवस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास की हम बात करेंगे। वो वीडियो में बात करेंगे कल की क्लास में। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।